अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जो एजुकेटर्स की 38,000 जॉब्स थी, जिनकी न्यूज़ मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी और मैंने आपको आगाह किया था। काफ़ी अरसे से जो तकरीबन 1 साल का अरसा गुजरा, ये जॉब्स आई नहीं। पहले कहा जा रहा था कि आने वाली हैं पिछले दिसंबर में, फिर आई नहीं। पूरा 1 साल गुजर गया। उसके बाद तो कोई इनके बारे में न्यूज़ भी नहीं आती थी कि आएंगी नहीं आएंगी। उसके बाद जो पंजाब के थे एजुकेशन मिनिस्टर, उन्होंने ये तक कह दिया था कि ये जॉब्स अब आएंगी ही नहीं, क्योंकि कोई आसामी ही नहीं है। हम अभी जो है वो गवर्नमेंट पे बर्डन है, हम कोई नई भर्ती कर ही नहीं सकते। और उसके बाद अचानक से न्यूज़पेपर के अंदर न्यूज़ आई कि एजुकेटर्स की जो 38,000 जॉब्स हैं, वो उनका पहला जो मरहला होगा उसमें वो अनाउंस होने वाली हैं। और इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल जो है वो न्यूज़पेपर, काफ़ी सारे न्यूज़पेपर के अंदर ये जो डिटेल आई। उसके बाद मैंने वीडियो बनाई, आपको इससे आगाह किया कि एजुकेटर्स की जॉब्स जो आने वाली हैं तो आप प्रिपेयर रहें। अब जो है सब पूछ रहे हैं अभी तक अनाउंस नहीं हुई, 1-2 हफ्ते हो गए हैं ये वीडियो बनाए हुए, तो अभी तक ये जॉब्स जो हैं वो अनाउंस नहीं हुई। इनका एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर के अंदर आया नहीं है। और लोगों के ये भी सवालात थे कि आएंगी नहीं आएंगी, कब तक आएंगी, एडवर्टाइजमेंट कब आएगा, और 22 नवंबर की डेट क्यों मेंशन है। तो इस बारे में जो मुझे अभी इंफॉर्मेशन मिली है कि ये 22 नवंबर की डेट का क्या चक्कर है और एडवर्टाइजमेंट कब आने वाला है, तो ये मैं आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके, और शायद आपका अगर कोई सवाल है तो आपका वो जवाब भी इस वीडियो के अंदर हो सकता है। और इसकी डिटेल में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इस तरह की जॉब्स की अपडेट्स मिलती रहें। तो सबसे पहली जो बात है वो ये है कि ये जॉब्स जो हैं वो इंशाल्लाह ज़रूर आएंगी, क्योंकि ये सारा जो एजुकेटर्स की जो भर्तियां हैं ये शुरू हुई हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर के। पहले आज़ाद जम्मू कश्मीर में वैकेंसियाँ आई, उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा में वैकेंसियाँ आई, और आखिरी तारीख जो है वो 22-23 नवंबर है। और पूरे खैबर पख्तूनख्वा में भी काफ़ी सारी 18,000 वैकेंसियाँ आई हैं एजुकेटर्स की, और उनका जो टेस्ट है वो एनटीएस के थ्रू ही हो रहा है। आज़ाद जम्मू कश्मीर वालों का जो टेस्ट है वो भी एनटीएस के थ्रू ही हुआ है। और अब इंशाल्लाह पंजाब के अंदर जो ये आसामियाँ हैं ये बहुत जल्द आने वाली हैं। कुछ क्राइटेरिया जो पहले इन्होंने बताया था पिछले साल, जब इन्होंने कहा था कि जॉब्स आने वाली हैं पब्लिक सर्विस कमीशन का, ये वो क्राइटेरिया भी सुना है कि इस दफ़ा चेंज होने वाला है। एनटीएस के थ्रू आपका टेस्ट लिया जाएगा। पे स्केल्स भी 9 होंगे, 14, 16, और एईओज़ की जॉब्स होंगी, और एईओज़ की 10,000 से ज़्यादा असामियाँ इस दफ़ा। उसके अलावा जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है वो ग्रेजुएशन ही होगी। पूरे पंजाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अलावा ये गवर्नमेंट की फ़ुल टाइम जॉब्स होंगी। और ये भी कहा गया कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होंगी, और फ़िलहाल ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ही होंगी। उसके बाद जो है वो परमानेंट कर दिया जाएगा। और ये अच्छी बात है इस दफ़ा कि आपकी परफॉर्मेंस की बेस पे आपको परमानेंट किया जाएगा। अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे आपको घर भेज दिया जाएगा, आप परफॉर्म करेंगे आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। और ये अच्छी बात है स्टूडेंट्स के लिए कि उनके मुस्तकबिल की बात होती है कि जो उन्हें पढ़ाया जाता है। तो ये फ़ैसला मुझे बहुत अच्छा लगा है पंजाब गवर्नमेंट का। और उसके अलावा जो अपडेट आई है हुकूमती नुमाइंदों की तरफ से, और जो न्यूज़पेपर के अंदर और न्यूज़ में बताया गया है, तो वो ये है कि अभी तक एडवर्टाइजमेंट इसलिए नहीं आया क्योंकि ट्रांसफ़र प्रोसेस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। जो इनका ट्रांसफ़र प्रोसेस था, जो सेकंड राउंड था, वो अभी चल रहा है। और वो ट्रांसफ़र प्रोसेस जो कंप्लीट होने की आखिरी तारीख है वो 22 नवंबर 2020 है। 22 नवंबर का जिक्र किया गया। बाज़ दफ़ा ये कहा गया कुछ वीडियोस में भी और न्यूज़पेपर के अंदर कि 22 नवंबर अप्लाई करने की आखिरी तारीख है। तो सब ने ये पूछा कि अगर अभी तक आई नहीं है तो 22 नवंबर क्यों मेंशन है। तो 22 नवंबर अनाउंसमेंट के लिहाज से मेंशन है कि 22 नवंबर के बाद इंशाल्लाह एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर के अंदर आ जाएगा, और 22 नवंबर को ट्रांसफ़र प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और काफ़ी सारे लोगों का ये सवाल भी है कि एनटीएस के थ्रू आएंगी या पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आएंगी। तो आप अपनी तैयारी अच्छी रखें, और चाहे एनटीएस के थ्रू आएँ या पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आएँ, लेकिन होप्स हो इंशाल्लाह जो इस दफ़ा आएंगी वो एनटीएस के थ्रू आएंगी। लेकिन एनटीएस का भी ये नहीं होता कि आप सिर्फ तुक्के लगाएं तो आप पास हो जाएंगे, इसके लिए भी आपको तैयारी करनी पड़ती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको टेक्स्ट बुक से तैयारी करनी होगी। आप अगर टेक्स्ट बुक को फॉलो करेंगे, तैयारी करेंगे, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे, तो आपको किसी एमसीक्यूज़ वाली बुक को रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। और फाइनल जो बात है, फाइनल जो इनकी पॉलिसी है वो एडवर्टाइजमेंट के अंदर मेंशन होगी।
कुछ लोगों का ये सवाल भी था कि एग्रीकल्चर में जिन्होंने मास्टर्स किया हुआ है वो अप्लाई कर सकते हैं, बिज़नेस वाले कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये जो दो बातें हैं ये भी फाइनल होंगी एडवर्टाइजमेंट के अंदर ही कि क्या आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इनकी ये बात है कि इंशाल्लाह ये आएंगी ज़रूर 38,000, आएंगी 22 नवंबर के बाद। 22 नवंबर के बाद जो हफ्ता होगा उसमें या दिसंबर के पहले हफ्ते में होप सो इंशाल्लाह आ जाएंगी। और आप अपनी तैयारी को अच्छा रखें। बेस्ट ऑफ लक।